देखिए सिद्ध करें कि समीकरण ये जो दिया गया है इसके मूल समान होंगे यदि और केवल यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए बी और सी अगर इक्वल होगा तभी। तो ये तो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में था या पिछले एक्सरसाइज में यही हम लोग क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ऐसे चलो मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ, लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था इसी एक्सरसाइज में, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है, हमने देखा था। इसके मूल समान होंगे तो ए बी सी बराबर दिखाना। चलिए देखते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस में एक्स माइनस बी इंटू में एक्स माइनस सी, फिर प्लस में एक्स माइनस सी इंटू में एक्स माइनस ए इक्वल टू में 0 है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी, फिर इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू में एक्स प्लस का बी सी, फिर यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का सी प्लस ए इंटू में एक्स और प्लस का सी ए इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x वाले को एक साथ कर लेते हैं तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू में x हो जाएगा और प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस का सी, यही ना हो जाएगा ऐड करने पे। चलिए इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस ये सब दो बार होंगे तो माइनस 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू एक्स और प्लस में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू में 0। क्या कह रहा है कि मूल समान है, हम लोग लिख देते हैं कि मूल समान है, मूल समान है। तो यहाँ से मूल जब समान है तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी बराबर दिखाना है तीनों। यहाँ पे देखिए 4 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर माइनस 4 इंटू 3 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए 4 जाकर उधर 0 हो जाएगा। अब अंदर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca इक्वल टू में यहाँ पर 0। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा माइनस बी सी घट जाएगा और माइनस का सी ए हो जाएगा बराबर में 0। अब 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर ये फॉर्मूले पे सेट करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और इसमें से माइनस 2ab को इसके साथ लेते हैं, ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर ले लेते हैं। उसी तरह से फिर ये b स्क्वायर एक लेते हैं माइनस का 2bc ले लेते हैं माइनस का 2bc और प्लस का c स्क्वायर लेते हैं। फिर इसमें से एक c स्क्वायर लेते हैं, देखिए 2c स्क्वायर है ना जी, और माइनस 2ca और एक a स्क्वायर शुरू में जो बचा था वो a स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे c माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा, तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब कि सेपरेटली तीनों 0 0 ही होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 एंड c माइनस a का भी होल स्क्वायर 0 होगा। यानी कि यहाँ से a माइनस बी 0 के बराबर हो गया, b माइनस सी भी 0 हो गया और c माइनस a भी 0 हो गया। स्क्वायर जगह रूट में रूट हो गया 0, a का वैल्यू a b के इक्वल, b c के इक्वल एंड c a के इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। अगर मूल समान होंगे तो ये हो सकता है ना जी। क्वेश्चन 38 देखिए।